क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते से। बस वेकेशन पे जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि चलो खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ता, नाश्ता नहीं बनाना पड़ता, बस जाओ और खा के आ जाओ। बस होता है ना कि बंदा कहीं जाए और कपड़े झाड़ के आ जाए, ना उठाने की टेंशन ना बनाने की टेंशन। तो जी फिर हमने यहाँ से देख के अपने लिए नाश्ता ऑर्डर किया था, क्योंकि हमने वीगन खाना होता है और यहाँ पर चूँकि ज़ुबान भी नहीं आती है तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ में क्या है। तो बस उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया और नाश्ता वगैरह करके हमें एक ऑफिस में थोड़ा काम था, वहाँ पर गए। और यहाँ अपॉइंटमेंट भी बस अल्लाह अल्लाह करके मिला, क्योंकि हमें बंदा चाहिए था जो इंग्लिश बोलता हो, जिससे हम जो है ना थोड़ा इजी होकर बात कर सकें। तो वो फिर ऐसा बंदा ढूंढने में भी वहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो मिल गया था। फिर हम नाश्ता करके इस वजह से टाइम पर पहुँचे कि ये अपॉइंटमेंट मिस ना हो जाए। बस अल्लाह का शुक्र है जिस काम के लिए गए थे वो काम सारा हो गया था कंप्लीट। फिर यहाँ से हमने फारिग होके आउटिंग के लिए जाना था। तो मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि हमने ट्रेन पर जाना था और ट्रेन को वो लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जितना वो ट्रेन को सुन के खुश होती है ना, उतना ही जहाज़ का सुन के वो उतनी दुखी हो जाती है। मेरे ईयर्स हर्ट होंगे, मैंने नहीं जाना। अभी हम वापसी पर जब जाएंगे तो वो मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा तंग करेगी। खैर यहाँ पर हमने अपनी टिकट वगैरह ले ली थी और फिर हम चले गए अपने प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे आते ही ट्रेन भी आ गई थी और यहाँ हम जा रहे थे ट्रेन की तरफ। तो हमारे पास डबल बग्गी थी जो ट्रेन पर चढ़ाने के लिए ना काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन स्पेन के लोग ना बहुत हेल्पिंग होते हैं। हालांकि हमें उनकी ज़ुबान भी नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही हम ट्रेन के पास आए थे ना तो एक बूढ़े से अंकल आके हमारी उन्होंने हेल्प की और इतनी मुश्किल से उन्होंने डबल बग्गी उठा के ऊपर हेल्प करवा के साथ रखी। खैर फिर हमने उनका शुक्रिया वगैरह अदा किया कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। और फिर ट्रेन से उतर कर 10 मिनट्स की वॉक थी, वो करते हुए हम गए ऑफिस। अच्छा यहाँ पर वॉक करने का भी इतना मज़ा आ रहा था, मौसम भी इतना अच्छा था और धूप भी इतनी अच्छी निकली हुई थी ना। वो कहते हैं ना अच्छा वेदर अच्छे मूड को लीड करता है, बस हमारा मूड भी बहुत अच्छा था। वॉक करने का मज़ा भी बहुत आ रहा था। और माशाल्लाह से हमारे दोनों बच्चे तो अपने पूरे रास्ते में अपनी बगी से नहीं उतरे हैं, दोनों उसमें बैठे रहे कि हम तो बहुत टायर्ड हैं, हमसे नहीं चला जा रहा। हालांकि जब हम यहाँ आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि डबल बगी नहीं करते हैं, बस एक ही सीट लगाते हैं, लेकिन मैं कह रही थी नहीं मेरी बेटी ना इतना चलती नहीं है। तो मैंने कहा वो तो बहुत तंग करेगी ऐसे। और मुझे इस बात का आइडिया था कि हमने बहुत वॉक करनी है स्पेन जाके, क्योंकि मैंने सब जगह देखनी थी, जाना था वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने के लिए ऑब्वियसली हमें ज़्यादा वॉक भी करनी पड़नी थी। खैर आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। स्पेन में ना उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए ना काफ़ी लीनियंसी की है कि अगर आपके पेरेंट्स 65 प्लस हैं ना तो अपने पेरेंट्स के लिए ना नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो स्पेन की। हालांकि किसी भी कंट्री में ये रूल नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़, स्पेन ने ना न्यूली फ्रीलांसर्स के लिए जो है ना वीज़ा कैटेगरी निकाली है, उनके लिए भी जो है ना पीआर का कुछ रखा है उन्होंने, अभी सुनने में आया है। तो अब क्योंकि जो फ्रीलांसर होते हैं उनकी ना कोई कंपनी है जहाँ से उनको काम मिलता है, उन्होंने वहाँ से ही काम करना पड़ता है, ऑनलाइन ज़ाहिर है उन्हें करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ ने सुनने में आया है कि निकाला है, उसमें से स्पेन भी है एक। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ का मेडिकल ना वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सिस्टम इन यूरोप माना जाता है। इवन यूके का एनएचएस भी इतना अच्छा नहीं है, और कनाडा और अमेरिका में तो आई थिंक वहाँ पर तो पेड मेडिकल सिस्टम है। तो खैर इस लिहाज से देखा जाए तो वाकई में स्पेन का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। और 2023 में ना वो मदर्स जो घर में रहती हैं ना, जो काम नहीं करती हैं, उनके लिए भी इन्होंने ना कुछ बेनिफिट्स निकालने थे। और वैसे भी इनके थोड़े बहुत मिला के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जैसे जब मेरा बेटा हुआ था तो मेरे हस्बैंड को जो थी ना 6 मंथ्स की पेटर्निटी लीव मिली थी और वो पेड थी। और ये सब चीज़ें देखी जाएं तो वाकई में स्पेन अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। खैर जहाँ पर जिसका दाना पानी अल्लाह ने जितना लिखा है उसने उतनी देर ही रहना है। और हम यहाँ आ गए थे थोड़ी कस्टमाइज चीज़ें लेने, जिस पर मैड्रिड वगैरह लिखा हुआ था और इस तरह की थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स बनी हुई थी बिल्डिंग्स की। तो बस मैंने जो है ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी और फिर यहाँ बच्चे आ गए थे। यहाँ फेक एनिमल्स थे तो वो देखने आ गए थे। अब बच्चे भी थोड़ा बैठ के थक गए थे, अब उन्होंने जो है थोड़ा वॉक करना प्रेफर किया। साथ में यहाँ पर इतने मज़े की चीज़ें थी तो बच्चों ने कहा कि भाई हम जो है स्विंग्स वगैरह लेंगे और इन्जॉय करेंगे। और हमें इतना चल के भूख लग गई थी, फिर हमने कहा अभी थोड़ी स्नैकिंग कर लेते हैं, फिर बाद में प्रॉपर खाना खाएंगे। तो हम यहाँ पर आए ग्रोसरी स्टोर पर थोड़ी सी स्नैकिंग करने। और यहाँ पर ना क्रिसमस था उस टाइम ना, तो ये लोग ना जब इनका कोई फेस्टिवल होता है ना वो मिठाइयाँ बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों की, जैसे आलमंड्स की, ऑरेंज की, चॉकलेट की, और इस तरह ना डिफरेंट कैटेगरीज की मिठाई बनाते हैं, चीज़ की। तो वो ना बहुत मज़े की होती हैं। फिर हमने यहाँ से वो ली थी। तो आप लोगों में से भी जब भी कोई स्पेन आए ईस्टर पर या क्रिसमस पे तो इनकी जो है ना ये स्वीट ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की होती है। मुझे तो बहुत पसंद आती हैं इनकी, मैं इवन लेके भी आई थी थोड़ी सी। खैर यहाँ पर हम देख रहे थे क्योंकि देख के लेनी थी, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने थे पहले, क्योंकि इन्होंने हराम चीज़ों का भी यूज़ किया होता है ना, तो फिर हमें तो ज़रा देख के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और बच्चे अपने डोनट्स वगैरह ले रहे थे। अच्छा बाहर ज़्यादा चलने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को ना ज़बरदस्ती खिलाना नहीं पड़ता, उनको भूख इतनी लग जाती है कि वो खुद ही खा लेते हैं।
आज सैटरडे था तो रश भी बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और मौसम भी बहुत अच्छा था जिस वजह से और भी ज़्यादा रश हो गया। और वैसे भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा आउटडोर बनाया हुआ है, वहाँ पर फाउंटेन डांस भी है और सिटिंग एरिया भी इनका काफ़ी अच्छा है बाहर। तो हम भी जब तक स्पेन रहते थे यहाँ का चक्कर एवरी अदर वीकेंड लगता रहता था। यहाँ पर चल चल के फिर हमारा इतना बुरा हाल हो गया था, बच्चे फिर अपनी बगी में बैठ गए थे और हम तो फिर वॉक ही कर रहे थे, तो इतनी भूख लगी हुई थी। तो फिर हमने कहा कि अब चलो चल के ना जल्दी से अच्छा सा खाना खा लेते हैं और फिर वहाँ से हमने खाना शाना खाया और हम चले गए थे वापस होटल। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।